हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंगिंग बाय द रिवर। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है उस्ताद बदलू खान से। उस्ताद बदलू खान एक बहुत ही प्रसिद्ध कव्वाली गायक है और वो दिल्ली के हैं और वो आगरा परफॉर्म करने आ रहे हैं। और उन्होंने एक एम्परर, एक राजा के सामने परफॉर्म किया था। कौन से राजा? अकबर के सामने। और फतेहपुर सीकरी में परफॉर्म किया था। तो अकबर की जो कैपिटल थी मुग़ल एम्पायर के अकबर के टाइम में, वो यही जगह थी। ठीक है। और अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिया गया है। तो वो आज पब्लिक में एक प्रोग्राम करने जा रहे थे। कौन? उस्ताद बदलू खान। तो वो परफॉर्म करने जा रहे थे। तो दरीबा मार्केट एक जगह का नाम है, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा सा टेंट लगाया गया। कहाँ पे? दरीबा मार्केट के पास में। तो विष्णु और उसका बड़ा भाई लक्ष्मण, उन दोनों को कैसे भी टेंट के बीचों बीच बैठने की सीट मिल गई थी। विष्णु की आइज़ बहुत चमक रही थी और उसका हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा था एक्साइटमेंट की वजह से, क्योंकि वो बदलू खान को सुनने आया था। क्योंकि फाइनली उसको कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलने वाला था। इट मीन्स कि जो विष्णु था वो म्यूज़िक लवर था। जो कव्वाली गाने वाले लोग होते हैं वो स्टेज पर बैठ के परफॉर्म करते हैं जनरली, और उनके साथ उनका पूरा ग्रुप होता है जिसमें म्यूजिशियंस होते हैं और वो अपने अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होते हैं। अब जो उस्ताद बदलू खान थे वो कव्वाली गाने वाले थे, लेकिन उसके पहले जो म्यूजिशियन थे उन्होंने कुछ टाइम लिया अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्यून प्ले करने से पहले। ड्रमर ने अपने ड्रम को टैप करके देखा कि ठीक से बज रहा है नहीं बज रहा है, और सारंगी प्लेयर ने कुछ जल्दी से नोट्स चेक करने के लिए कि भाई सारंगी प्रॉपर बज रही है या नहीं। और बदलू खान के जो असिस्टेंट थे वो अपनी कैप्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर रहे थे और अपने गले को ऐसे करके क्लियर कर रहे थे। बदलू खान बिल्कुल मिडिल में बैठा था, वियरिंग अ रेड अंगरखा एंड वाइट पायजामा। उसने रेड कलर का अंगरखा, अंगरखा क्या होता है? अंगरखा एक ट्रेडिशनल इंडियन गारमेंट है जो इस तरह से दिखता है। जनरली आदमी लोग पहनते हैं, आजकल औरतों के भी सलवार सूट में फैशन चला है अंगरखा पैटर्न का। और वाइट पायजामा पहन रखा था, और उसकी जो बहुत ही ब्रॉड मूछें थी वो लाइट ऑफ द लैम्प में उसके फेस पर चमक रही थी। देन एज ही क्लियर्ड हिज थ्रॉट, फिर जैसे उसने अपना गला ठीक किया तो लोग साइलेंट हो गए। क्यों? इसका मतलब अब बदलू खान गाने वाला था और बदलू खान ने गाना शुरू कर दिया। विष्णु सब कुछ भूल गया कि भाई उसके चारों तरफ क्या था, बस वो उस म्यूज़िक को सुन रहा था और उसे महसूस कर रहा था। जब बदलू खान गाना गा रहे थे, द कोरस जॉइंड इन आफ्टर हिम, एट टाइम्स सॉफ्टली एट टाइम्स लाउडली, क्लैपिंग ऑल द वाइल टू कीप द बीट। जब सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा था और जब लाउड म्यूज़िक बज रहा था तो सभी लोग तालियां बजा रहे थे उस बीट को बनाए रखने के लिए। द सारंगी ड्रॉन्ड ऑन, द ड्रम्स केप्ट ऑन द बीट, एंड एट पॉइंट्स वेयर द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग वर पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल, द क्राउड मर्मर्ड वाह वाह। जब सारंगी बज उठी, उसका टोन आया, जो ड्रम थे वो भी अपनी बीट पे बज रहे थे, और कभी कभी कुछ पॉइंट्स पे जो सॉन्ग्स के वर्ड्स थे वो बहुत ब्यूटीफुल होते थे, तो पूरी भीड़ बोलती थी वाह वाह। विष्णु भी बड़ा सॉफ्टली गा रहा था। उसे वर्ड्स नहीं पता थे प्रॉपरली, लेकिन उसने ट्यून को पकड़ लिया था। वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा था, उसकी जो आइज़ थी वो बदलू खान पे फिक्स थी। ही वॉज हमिंग अवे, और वो भी गुनगुना रहा था। फिर जैसे सेकंड सॉन्ग स्टार्ट हुआ तो थोड़ी ही लाइंस गाई गई होगी सेकंड सॉन्ग की, उन लाइन के बीच में ही विष्णु ने फिर से ट्यून को सीख लिया। उसके लेफ्ट टर्न पे एक आदमी बैठा था, उसने विष्णु की तरफ देखा और अपना सर उसने विष्णु की तरफ झुका लिया, क्योंकि वो सुनना चाहता था कि विष्णु क्या हमिंग कर रहा था, क्या गुनगुना रहा था। पूरे शो के ड्यूरेशन में वो आदमी सिर्फ विष्णु को देख रहा था। कौन आदमी? जो विष्णु के लेफ्ट में बैठा था। वो भी शो देखने आया था बदलू खान का, लेकिन वो विष्णु को ऑब्जर्व कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि विष्णु क्या गुनगुना रहा था। तो उस आदमी ने नोटिस किया कि जब बदलू खान बिल्कुल परफेक्टली कव्वाली गा रहा था, परफेक्टली सॉन्ग गा रहा था, तब विष्णु के फेस पे खुशी की मुस्कान आ रही थी। लेकिन जब भी ट्यून उसको पसंद नहीं आती, या फिर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती, या ड्रमर अपनी बीट को मिस कर देता, तो अपना सर हिलाता और उसके फेस पे हल्का सा गुस्सा भी दिखता था। तो जब ये शो ख़त्म हो गया, कौन सा शो? कव्वाली वाला शो, जिसमें कि बदलू खान परफॉर्म करने आया था, तो विष्णु लक्ष्मण की तरफ मुड़े जो कि उसके बड़े भाई थे, और उसके फेस पे बहुत प्यारी स्माइल थी। भैया, मस्त नहीं था ये? लक्ष्मण ने थोड़ा सा उबासी मारते हुए कहा, हाँ अच्छा तो था, लेकिन बहुत लंबा चला ये प्रोग्राम, मुझे तो एंड में नींद ही आने लग गई।
तो विष्णु बोलता है कि जब बदलू खान गा रहा था तो भैया आपको नींद भला कैसे आ सकती है, वो तो बहुत बड़ा कव्वाली सिंगर है इस राज्य का। तो लक्ष्मण ने ऐसे ही अपने कंधे उचका दिए और वापस से उबासी खाई। तो विष्णु के पास से एक बहुत डीप गंभीर आवाज़ आई। उसने विष्णु से पूछा कि भाई तुम्हें म्यूज़िक पसंद आया? तो विष्णु उठा और वो मुड़ा देखने के लिए कि भाई वो कौन आदमी था जो उससे पूछ रहा था कि भाई कि तुम्हें म्यूज़िक पसंद आया। तो उसने देखा कि एक आदमी था जिसके ग्रे हेयर थे और आईज़ बड़ी-बड़ी थी और ऐसे लग रहा था किसी विचारों में खोई हुई आईज़ है। और उसने एक डार्क कलर का शॉल पहन रखा था जो उसकी बॉडी पे रैप किया हुआ था। तो विष्णु ने रिप्लाई किया, हाँ मुझे पसंद आया। तो उस आदमी ने पूछा कि सारे सॉन्ग्स पसंद आए? तो विष्णु थोड़ा-सा रुका और थोड़ा शर्माया, सकुचाया, फिर बोला नहीं मुझे सारे पसंद नहीं आए। तो उस आदमी ने पूछा क्यों? क्यों नहीं पसंद आए? क्या तुम्हें ट्यून पसंद नहीं आई? तो विष्णु ने थोड़ा थॉटफुल देखा और वो थोड़ा-सा अपने वर्ड्स को रखने की कोशिश कर रहा था, एग्ज़ैक्टली जो उसने फ़ील किया था। उसने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, फिर उसने सॉन्ग को याद किया, फिर सॉफ्टली उसने ट्यून को हम किया, तो उस आदमी की जो आँखें थी वो बिल्कुल बड़ी हो गई, जैसे उसने अपनी गर्दन हिलाई। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं सोचता हूँ कि बदलू खान कभी-कभी ऑफ बीट चला गया था, उसका जो सिंगिंग था वो प्रॉपर नहीं था। रियली विष्णु? लक्ष्मण इंटरप्टेड हिम हरिडली। तो जब विष्णु ये रिप्लाई उस आदमी को दे रहा था तो उसके बड़े भाई ने उसको बीच में रोकते हुए कहा, विष्णु वास्तव में ऐसा है? मीन्स कि बदलू खान वास्तव में ऑफ बीट जा रहा था। एक्चुअली लक्ष्मण को लगा कि विष्णु को इतना क्लियर किसी अनजान आदमी को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उसने विष्णु को बीच में ही रोक दिया ताकि विष्णु आगे कुछ और ना बोल दे, क्योंकि हो सकता है कोई सुन रहा हो और विष्णु की डांट पड़ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर लक्ष्मण ने उस आदमी को कहा कि सर मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए, कभी-कभी वो थोड़ा ज़्यादा चालाक चतुर होने की कोशिश करता है। तो अगर इसने बोला है कि थोड़ा बदलू खान ऑफ ट्रैक गया तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए और उसे माफ़ कर दीजिए। द मैन स्माइल्ड, वेल आई एग्री विद हिम। तो वो आदमी मुस्कुराया और बोला कि नहीं मैं विष्णु के साथ हूँ, कि मतलब विष्णु सही कह रहा है कि उस्ताद बदलू खान कभी-कभी ऑफ बीट भी गए थे और ऑफ की भी थे। फिर तो विष्णु को मौका मिल गया बोलने का, क्योंकि वो आदमी भी ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसने बड़े जल्दी से बोला और ड्रमर भी ज़्यादा अच्छा नहीं था ना, क्योंकि कभी-कभी वो भी बीट भूल रहा था, उसकी बीट ड्रम बजाते वक़्त जा रही थी। तो वापस से उस आदमी ने बड़ा सरप्राइज़ होके विष्णु के यंग फेस की तरफ देखा और फिर एग्रीमेंट में अपनी गर्दन हिलाई। तो इस आदमी ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है कि वो आदमी भी कोई म्यूज़िशियन हो और वो देख रहा हो कि भाई इतना सा बच्चा अच्छी बीट पे तो खुश हो रहा है, ऑफ ट्रैक वाली बीट पे दुखी हो रहा है। इट मीन्स इतनी सी एज में इस बच्चे को कितनी नॉलेज है म्यूज़िक की। तो वो मैन उससे पूछता है कि भाई तुझे सबसे ज़्यादा कौन सा सॉन्ग पसंद आया? तो वंस मोर आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट, तो एक बार फिर उसने एक मोमेंट के लिए सोचा, फिर विष्णु को जो ट्यून पसंद आई उसने उसको गुनगुना दिया। तो उस आदमी ने विष्णु की तरफ देखा और पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ पे रहते हो? मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। तो वो बोलता है भाई मेरा नाम विष्णु है और आप मुझे धोबी घाट पर पा सकते हो। तो वो धोबी घाट पे रहता था। धोबी घाट वो जगह होती है जहाँ पे धोबी अपने कपड़े धोते हैं। धोबी घाट? वो आदमी बड़ा सरप्राइजिंग होके देखता रहा। बेटा धोबी घाट पे? हाँ, विष्णु ने कहा क्योंकि मेरे पापा वॉशरमैन है, एक धोबी है। सो एम आई हजूर? तो हजूर मतलब सर, तो इसलिए मैं वहीं रहता हूँ। अगर आप मेरी सॉन्ग और मेरी सिंगिंग सुनना चाहते हो तो धोबी घाट आओ, और ये यमुना रिवर वाला धोबी घाट है। आप किसी भी दिन आ सकते हो, मैं हमेशा वहीं पे ही होता हूँ और कपड़े धोता हूँ। तो लक्ष्मण बोलता है और कपड़े धोते वक्त बहुत तेज तेज गाता भी है ये। तो उस आदमी ने अपनी गर्दन हिलाई। आई थिंक आई विल विष्णु, ठीक है विष्णु मैं आऊँगा, मैं सोचता हूँ मैं ज़रूर आऊँगा धोबी घाट पे तुमसे मिलने, यमुना किनारे वाले। फिर जब विष्णु अपने घर लौट रहा था तो उसने सोचा यार मैंने तो उस आदमी का नाम पूछा ही नहीं। लेकिन फिर वो इस बारे में भूल गया कि उसको एक आदमी मिला था, उसने उससे इतनी सारी बातें करी। वो तो वापस सपने देखने लगा सॉन्ग्स के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, और बदलू खान ने उस रात क्या गाया था उसके बारे में। उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई ट्यून्स को याद करने में और उन्हें रिकॉल करने में। लेकिन वो सोच रहा था कि काश मैं वर्ड्स को भी इतना ही जल्दी याद कर पाता। Vishnu could not sing as much as he liked since he had to make a living by washing clothes. विष्णु को गाने का शौक था लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिंगिंग नहीं कर सकता था जितना कि वो चाहता था, क्योंकि उसको कपड़े धोकर घर भी चलाना था। बादशाह अकबर के दरबार में जितने भी महान सिंगर्स थे वो उन सब के बारे में जानता था और उसका सपना था कि वो उन सब सिंगर्स को सुने।
स्पेशली वो मियाँ तानसेन को सुनना चाहता था। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उन नवरत्न में तानसेन थे। मियाँ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ मास्टर। तो जो तानसेन थे वो हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिशियन थे और उनको ये एम्परर ऑफ म्यूज़िक भी कहा जाता था क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल टैलेंट था। और उन्होंने अकबर का दरबार जॉइन किया था जहाँ पे कि उनको मियाँ टाइटल दिया गया था। वो बहुत ही रॉयल सिंगर थे राजा ऑफ द रीवा के कोर्ट में। तो राजा ऑफ रीवा जो थे वो थे राजा रामचंद्र सिंह, जो कि रीवा के राजा थे मध्य प्रदेश के। तो उन्होंने तानसेन को मोटिवेट किया था कि तुम इतने टैलेंटेड हो तो अपना म्यूज़िकल करियर स्टार्ट करो। तो जब वो राजा ऑफ रीवा के रॉयल सिंगर थे तो मियाँ तानसेन की जो कीर्ति थी, जो फेम थी, वो सब जगह फैल गई थी और बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। अब तानसेन फतेहपुर सीकरी में अकबर के रॉयल कोर्ट में रहने लगे थे। लेटर दैट आफ्टरनून, फिर उस दिन के बाद, विष्णु सेट अलोन बाय द रिवर गार्डिंग द रोज ऑफ क्लोथ्स ड्राइंग ऑन द ग्रास। तो विष्णु अकेले बैठे थे रिवर के पास और वो जो कपड़े उन्होंने घास पे सुखाए थे उनकी सुरक्षा कर रहा था। और पास में ही एक ब्रोकन पॉट पड़ा था, एक टूटा हुआ बर्तन पड़ा था और एक स्टिक पड़ी थी। तो वो स्टिक से उस पॉट को मार के म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा था, बीट बना रहा था और वापस से गाना गा रहा था। यू डू सिंग वेल, तुम अच्छा गा लेते हो। तो एक जानी पहचानी सी आवाज़ उसको अपने पीछे से सुनाई आई। तो ये जानी पहचानी आवाज़ उसी आदमी की थी जो उसको उस्ताद बदलू खान के शो में मिला था। विष्णु मुड़ा देखने के लिए कि भाई ये लंबा सा आदमी कौन है। फिर उसको याद आ गया ये तो वही आदमी है जिससे वो एक रात पहले मिला था प्रोग्राम पे। तो उसने स्माइल पास करी, हाँ मैं तो पूरे टाइम ही गा सकता हूँ और गाता रहता हूँ क्योंकि मेरी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो वो आदमी उसके पास आता है और उसके पास आके बैठ जाता है। तो मैं सुनना चाहता हूँ, तुम गाओ। तो बिल्कुल दिन का समय था। विष्णु ने देखा कि भाई जो आदमी था वो कैसा दिखता था। उस आदमी के ग्रे हेयर्स थे, नीचे की तरफ झुकी हुई मूछें थी, उसके क्लोथ्स बहुत सिंपल थे लेकिन बहुत अच्छे से वेल मेड थे। उसके ने एक पतली सी मुस्लिन का अंगरखा पहना हुआ था जो कि सामने की तरफ से बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी कशीदा करा हुआ था। लूसा पजामा पहना हुआ था और लेदर के शूज़ पहने हुए थे और उसने एक टोपी लगा रखी थी या फिर पगड़ी कह लीजिए, वो भी सिल्क की बनी हुई थी। अब उसने वो पगड़ी उतार दी थी कि लगता है ये आदमी थोड़ा पागल है, इतनी दूर से आया है मेरी सिंगिंग सुनने के लिए। और भाई साहब इतनी सुंदर इसने म्यूज़िक सुनी है बदलू खान से कल रात, उसके बाद ये मुझे सुनने आ गया, ये विष्णु ने सोचा। फिर विष्णु ने अपना सर हिलाया और बहुत जल्दी से एक चमकती हुई स्माइल दी, फिर अपना थ्रॉट सही किया और वो यमुना नदी में जो जल बह रहा था उसके पास बैठ गया। अब विष्णु ने अपना सॉन्ग गाया उस स्ट्रेंजर के लिए और सारे वो सॉन्ग गाए जो कि उसने बनाए थे। जमुना बोलो यमुना बोलो बात एक ही है। तो जब भी विष्णु गाता तो वो आदमी मुस्कुराता और हर टाइम पे विष्णु एक नई ट्यून गाता और जब भी नई ट्यून गाता तो वो आदमी उसको बड़े सरप्राइज के साथ देखता। जब तीसरा सॉन्ग उसने गा दिया तो उसने विष्णु की तरफ बहुत ही क्यूरियसली देखा। आई कैन सी द वर्ड्स आर योर ओन, मैं देख सकता हूँ कि विष्णु ये शब्द तुम्हारे खुद के हैं। तुमने ये ट्यून्स कहाँ से सीखी? क्योंकि ये तो ठुमरीज है और रागाज है और इनको कोई जनरली गलियों में गाता ही नहीं है। मीन्स कि एक धोबी घाट पे रहने वाला व्यक्ति जनरली इन राग को नहीं गाता है। तो तुमने ये कहाँ से सीखा? तो विष्णु बोलता है कि हमारे घर के पीछे एक ट्रेंड सिंगर रहती है, मतलब एक सीखी सिखाई सिंगर रहती है। वो हर मॉर्निंग इन ट्यून्स की प्रैक्टिस करती है और मुझे सुनाई आ जाती है ट्यून्स जब वो गाती है। तो वो आदमी अपनी आंखों को बड़ा करके सरप्राइज में बोलता है, तो तुमने ये ट्यून सिर्फ सुन के ही सीखी है? तो विष्णु बड़ा एंजॉय करता हुआ बोलता है कि हाँ, अगर मैं एक बार ट्यून सुन लूँ तो मैं भूलता नहीं हूँ। Somehow he wanted to sing for this stranger because he felt the man understood। और वो उस स्ट्रेंजर के लिए ट्यून इसलिए गाना चाहता है क्योंकि उसको लग रहा था कि यह आदमी मेरी ट्यून समझ रहा है। सो उसने एक डीप ब्रेथ ली और एक बिना वर्ड की ट्यून गाना शुरू कर दिया। दैट ही ओनली सैंग व्हेन ही वॉज अलोन। और वो जनरली इस ट्यून को तभी गुनगुनाता था, तभी गाता था जब वो अकेला होता था, क्योंकि ये उसका बहुत खास गाना था। उस आदमी ने बड़े सॉफ्टली कहा, ये तो राग मल्हार गा रहे हो तुम। राग मल्हार जो है मेघ मल्हार होती है और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल रागा की राग होती है।
तो कहते हैं जब राग मल्हार गाते हैं तो बहुत तेज बारिश भी आ सकती है। तो उस आदमी ने सॉफ्टली कहा, भाई तुमने तो राग मल्हार गाई है। तो विष्णु कहता है, सर आप वापस आओगे, क्योंकि आपको तो म्यूजिक की बहुत अच्छी नॉलेज है। विष्णु उस सर को, उस आदमी को ज़्यादा नहीं समझा पाया, क्योंकि वो अपने वर्ड्स में बात नहीं रख पा रहा था। नो वन हियर, यहाँ पे कोई भी नहीं आता सर। तो वो आदमी विष्णु को बोला कि तुम सिंगिंग सीखना पसंद करोगे विष्णु, मैं तुम्हें सिखाना पसंद करूँगा। ओह यस, हाँ हाँ बिल्कुल। विष्णु की जो आंखें थी वो चमक उठी, लेकिन उसका फेस डल होकर गिर गया। लेकिन सर हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं। तो वो आदमी बोलता है, मैं पैसे तो मांग ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी इनफ मनी है, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी और तुम्हें फतेहपुर सीकरी में मेरे साथ आके रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत लंबी जर्नी है। तो कम विद योर ब्रदर, तुम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आना, वो उसका एल्डर ब्रदर था ना, उसके साथ आ जाना। टेल द गार्ड्स यू हैव बीन इनवाइटेड बाय तानसेन। और जब तुम फतेहपुर सीकरी आओ तो शायद तुम्हें गार्ड्स रोक देंगे, तो गार्ड्स को कहना कि तुम्हें तानसेन ने बुलाया है। मीन्स वो आदमी तानसेन था जो कि ग्रेट म्यूजिशियन था और विष्णु की ख्वाहिश थी उसको सुनने की। आई विल लीव वर्ड फॉर यू, और मैं मेरे जो गार्ड्स हैं उनको बोल दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे करके विष्णु आने वाला है, तो उसको महल में आने देना, फतेहपुर सीकरी में आने देना। तानसेन, यू आर मियाँ तानसेन। तो विष्णु को यकीन ही नहीं हुआ और बिना विश्वास हुए उसने उस आदमी की तरफ देख के कहा, अरे आप तानसेन हो, आप मियाँ तानसेन हो, ये तो इम्पॉसिबल है। आप जमुना नदी के किनारे पर अकेले चल रहे हो। जो रियल तानसेन है वो तो कभी ऐसा करेगा ही नहीं, वो तो या तो एलिफेंट पे राइड करके आएगा या फिर बहुत सारी ज्वेलरी गहने पहने हुआ होगा। ही इज़ द बेस्ट सिंगर, वो तो बहुत ही बेस्ट सिंगर है। तो उस आदमी ने अपनी स्माइल छिपाई और विष्णु को कहा, अच्छा ठीक है, फतेहपुर सीकरी में आना और तुम खुद देख लेना। फिर वो उठ गया, अपनी पगड़ी उसने वापस पहनी, अपने शूज़ पहने और कहा, कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। विष्णु की फैमिली को यकीन ही नहीं हुआ कि भाई ये सब क्या हुआ, और वो आपस में डिस्कशन करने लग गए कि भाई अब करें क्या। सिर्फ लक्ष्मण जानता था कि भाई विष्णु का ड्रीम है कि वो म्यूज़िक सीखे, और वो फादर को कन्वेंस कर रहा था कि वो विष्णु को अलाउ करे जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? फतेहपुर सीकरी में तानसेन के पास। तो विष्णु के फादर कन्विंस तो नहीं हुए, लेकिन फाइनली उन्होंने अपनी हार मान ही ली और डिसाइड करा कि विष्णु को भेज देंगे। तो लक्ष्मण और विष्णु ने डिसाइड किया कि अगली सुबह तानसेन से मिलने के लिए वो आगरा से फतेहपुर सीकरी जाएंगे।